बिहार के तमाम सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बातें सामने निकल कर के आ रही है, जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का समायोजन संबंधित प्रक्रिया को लेकर के 2025 में ही किस तरह से पूरी तरह से सफल बन गई है। उन्हीं बात पर हम आज चर्चा ही नहीं बशर्ते आपके सामने वो शख्स जिसके बारे में आप सब पूरी तरह से अवगत हैं और पूरी तरह से उन पर भरोसा भी करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए बहुत ही सराहनीय और बेहतरीन काम किए हैं। बस कुछ ही मिनटों में आपके सामने सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लीडर यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के आपके सामने अंशु तिवारी जी जुड़ रहे हैं और बहुत ही बड़ी संदेश देने के लिए जा रहे हैं, जो कि आपके सहयोग और प्रयास से 2025 में रास्ता पूरी तरह से जो ये सफलता की कगार पर पहुंच गई है। बस एक ही काम अब करना आप सबों को है और इन्हीं बात के लिए आप सबों के बीच आ भी रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं, थोड़ा उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली काम आप सबों का, आप जिस क्षेत्र में हैं, जिस प्रखंड, जिस जिला से हैं, आप थोड़ा सा कोशिश करें कि वहाँ पर जो विधायक साहब हैं उनसे मिल करके समायोजन संबंधित प्रक्रिया के बारे में अवगत कराएं और उनसे बातें करें। जिस तरह से आप जानते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 2025 का लक्ष्य है। आप वीडियो पर बने हुए रहिए, आपके सामने बस थोड़ी ही देर में जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी साहब। जी हाँ, जिस तरह से चुनाव नज़दीक आती है, क्षेत्र में सभी नेतागण जुड़ जाते हैं अपने पूरी तरह से सभी काम के लिए और वह अपनी उमंग के साथ। उसी तरह से आप सबों सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को अपनी क्षेत्र में एक बार ज़रूर, चुनाव नज़दीक है, विधायक साहब से मिल करके इन सारी बात से अवगत होना बहुत महत्वपूर्ण है और यही प्रयास 2025 में पूर्ण रूपेण से सफलता की कगार पर पहुंचेगी। आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी सर। अब सुनिए। बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक साथियों, अंशु तिवारी का सलाम, नमस्कार, आदाब। मेरे साथियों, जिस प्रकार आपने लीड में देखा था लाइव सेशन में, तो मैं आप लोगों को बताया था मैं आप लोगों के कामों से मैं निकलने वाला हूँ। सोमवार से सारी छुट्टियाँ, सारी पर्व हम लोगों के बीच से गुजर गया। मेरे साथियों, आप लोगों से मेरा एक नम्र निवेदन है कि आपने जिस प्रकार आप शांत हो गए हैं, थोड़ी सी आप लोगों में हलचल होनी चाहिए, थोड़ी सी आप लोगों में काम करने की क्षमता होनी चाहिए, थोड़ा आप लोग के बीच से भी काम दिखाई देना चाहिए। मेरे साथ मैं आप तमाम सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि कभी भरोसा नहीं रखना, अपने आप पर भरोसा रखना मेरे साथियों, और जो आप अगर कर्म करेंगे उसका फल आपको जरूर से जरूर मिलेगा। मेरे साथ मुझे बिहार में ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि मैं बार बार लोगों को इशारा कर रहा हूँ कि सबका प्रयास होगा तभी जाके हमारी सफलता मिलेगी। जिस प्रकार आप लोग के बीच में माननीय विधायक जी लोग रहते हैं, उनका इलेक्शन आया हुआ है। आज बिहार में आप किसी भी जिला में, किसी भी प्रखंड में ग्रामीण चिकित्सकों की तरफ से देखने को नहीं मिलता है कि वो जाके विज्ञापन दिए, उनसे भेंट किए, उनसे मुलाकात किए। मेरे साथियों, ये एक काम अब हम लोग को करना होगा। हम एक दूसरे पर जो आज तक किसी का चादर ओढ़ के बैठे हैं, उस चादर से हमें निकलना होगा और खुद का काम जो जिले में काम है वो अपने से करना होगा मुझे। मैं आप लोग के बीच में भी आ रहा हूँ। मैं फिर से पूरे बिहार के दौरे पर निकलूँगा। मेहनत है, कोई भी काम में मेहनत होते हैं, दिखाई देना। आप जिस प्रकार आप देखते हैं बड़े बड़े राजनीतिक दल जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारे एक्टिव हो जाते हैं। अभी मैं तमाम बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक से साथियों से इस चीज़ का अनुरोध कर रहा हूँ
कि अपने ज़िले में वैसे कार्यक्रम करें, वैसे विधायक जी के पास 10-20 ग्रुप समूह बना के जाएं, अब तोड़ दें उन सारी जंजीरों को किसी के भरोसे पर, जो आज तक आप इस फलाना विभाग में नौकरी, फलाना विभाग में नौकरी, फलाना विभाग में नौकरी। कितना साथी हमारे कहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार विधायक जी पर ही नीतीश जी बनते हैं, और एक विधायक का हक होता है जो नीतीश जी से आपके पैरवी कर सकता है मेरे साथ। जिस प्रकार आपने देखा कि मैं अगर संसद को पत्र दिया तो जाके मैं उनसे मिला भी कि सर मेरा, जब मैं उनसे मिला तो हमारी काम आगे में बढ़ी मेरे साथियों। 2025 की जो हमने शपथ ली है उसके लिए मुझे थोड़ी थोड़ी सब लोगों को मेहनत करना होगा मेरे साथियों। मैं अपने ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन परिवार से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप जहाँ भी हो, आपके अगल बगल विधायक हैं, आप पता करें, 10 आदमी मिले, 10 आदमी मिल के वहाँ जाएँ, तभी हमारी मंजिल बहुत आसानी से मिल जाएगी मेरे साथियों। अन्यथा हम लोग इसी तरह दूसरे के चादर के भरोसे रहेंगे मेरे साथ। मैं निकल चुका हूँ, मैं आप लोगों के बीच में बहुत जल्द आ रहा हूँ, बहुत जल्द आप लोगों के बीच में प्रेजेंट रहूँगा मेरे साथियों। पूरे बिहार के 38 जिलों में मैं प्रेजेंट रहूँगा। मेरा मकसद यही है कि हम एक गोलबंद हो रहे हैं, हम एक सूत्र में बन रहे हैं, हम अपनी एक मांग पर ही अडिग हैं कि मुझे स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा करने का अवसर सरकार दे, और मेरी कोई मांग नहीं है। मेरा कोई और अदर कोई न टिकट का मांग है, न किसी प्रकार का हमें कोई बोर्ड की मांग है। हमारी इच्छा यही है कि हम जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक आज तक भटकते आ रहे हैं मेरे साथियों, मुझे खलल इसी चीज़ की लगती है कभी कभी मेरे साथियों, कि मुझे वो काम नहीं देखने को मिलता है जो आपको करना चाहिए। आप ज़िले में हैं, अपने ज़िले में हैं, आप अपने ज़िले में माननीय लोगों से मिलें, मैं उनसे पटना में मिल लूँगा। अगर आप वहाँ मिलते हैं तो आपकी भरपाई मैं यहाँ पटना में भी करूँगा। और आप सोच सकते हैं कि पूरे बिहार का कितना क्षेत्रफल है और कितना मुझे घूमना होगा, ये आप अंदाज़ लगा सकते हैं। लेकिन मैं निकलूँगा हर एक जगह, कौन हमसे मिलता है नहीं मिलता है इसकी परवाह न करते हुए भी। आज सोच लीजिए कि आज अंशु तिवारी को गाली देने वाले की भी कमी नहीं है, लेकिन मैं अपना काम कहाँ छोड़ रहा हूँ। मैं अपने ड्यूटी पर हूँ, रहूँगा और आपको मंजिल दिला के रहूँगा मेरे साथियों। इसलिए मैं तमाम सभी साथियों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज माननीय लोगों का चुनाव का समय है। जब भी आपको मौका मिले, इस मौका को मत चूको मेरे साथियों, इस मौका को मत चूको। अगर ये मौका चूक गए आप 2025 का, तो फिर 5 बरस तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, जिस प्रकार आप करते आ रहे हैं हर एक इलेक्शन में मेरे साथियों। इसलिए आप लोगों से मेरा खास कर अनुरोध है कि आप अपने माननीय लोगों से अपना, आपके सामने हर एक मीटिंग में मैं आप लोगों को पत्र भी दिया हूँ। एक अकेला चना भाड़ नहीं पहुँच सकता है मेरे साथियों। मैं अपने आप को बहादुर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं अपने आप को कोई सिंधिटी आपके सामने नहीं। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि जब तक पूरा बिहार अंशु तिवारी नहीं बनेगा, जब तक सफलता हम सबको से दूर रहेगी मेरे साथियों। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आज का दौर मेरा देखने को, आप लोग को आज के द्वारा किया गए काम को देखने को आपको मिलेगा ज़रूर से ज़रूर। इसलिए तमाम सभी साथियों से अनुरोध है कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली से राहुल गांधी कहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, नीतीश जी कहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या क्या लोग कर रहा है। इलेक्शन का समय है मेरे साथ, मत चूकना। किसी से कोई भवद्दी मत रखना, किसी से कोई मोहब्बत मत रखना, किसी पर कोई विश्वास मत रखना। विश्वास रखना अपने कर्मों पर विश्वास रखना मेरे साथियों। राजधानी के कर्मों के लिए, तुम्हारे लिए दौरा के कर्मों के लिए, आपके प्रोग्राम को कैसे सफल होगा इसके लिए अंशु तिवारी है और रहेगा और कार्य करते रहेगा मेरे साथियों। आएँ मिलकर हम अपने मिशन को सफल बनाएं मेरे साथियों। और मेरे पास कोई मिशन नहीं है, हमें किसी से पर्सनल लड़ाई नहीं है। आपकी लड़ाई है स्वास्थ्य विभाग में नियोजन। कोई भी काम चुपके से नहीं होता है। हम कोई भी काम को हम लोग जो करेंगे वो पर्दे के पीछे नहीं होता है, पर्दा के सामने होता है। वही काम दिखता है जो सरकार बोलती है मेरे साथ, जो आपका पत्र बोलता है, आपका लेटर बोलता है, प्रमाण रूप में। आप मत बैठो छुप के, मत किसी के ऐसे भरोसे रखो। अपने ज़िंदगी में बहुत जुआ खेला, एक बार अपना मेहनत का जुआ खेलो मेरे साथियों। अपने आप में निकलो और कभी भी माननीय लजाना मत। इतनी अपनी ताकत इस आंदोलन से, आपकी ताकत 11 फरवरी के आंदोलन से आपकी ताकत बन चुकी है, आपकी पहचान बन चुकी है। आप किसी माननीय के पास जाएंगे, किसी विधायक के पास जाएंगे तो ज़रूर से आपकी समस्याओं को सुनेंगे और कोशिश करेंगे। अगर चारों तरफ से किसी पर प्रेशर पड़ता है तो उसका क्या असर होता है आप अपने लाइफ में भी सोच सकते हैं मेरे साथ। इन चंद सब बातों के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत आशीष आप लोगों से आशा करते हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि मेरे कामों में आप लोग हाथ बटाएंगे। मेरे